पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक जो मामलात हुए, इसके ऊपर क्विकली अगर आप थोड़ा सा कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसकी गर्दान हुई और बड़े लोगों ने कोशिश की कि इसका मवाजना भी किया जाए पाकिस्तान से, लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें जो एक दुश्मन एलिमेंट है इंडिया, उसका कितना बड़ा रोल है। जी बिल्कुल, मैं मुख्तसरन इसका मवाजना कर देता हूँ। देखिए, तीन पहलू जो हैं बांग्लादेश के जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके हवाले से बहुत अहम हैं। पहली बात ये कि शेख हसीना का जो मुल्क से फरार है वो सिर्फ एक वजीर आजम का फरार नहीं है, वो उस रियासत के बानी की बेटी का बांग्लादेश से फरार है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका कदकाठ सिर्फ एक भारत नवाज सियासतदान की तरह ही नहीं है, उनका तशख्खुस और उनकी जो आइडेंटिटी है वो बांग्लादेश के बानी की बेटी हैं और आज उनको अपने मुल्क में जगह नहीं मिल रही। दूसरा सबक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिहाज से, वो ये है कि जनाब आप आईन, जमहूरियत, कानून के तकाज़ों के मुताबिक एक सादा अक्सरियत से जमहूरी रवायात के मुताबिक अगर मुंतखब हो भी जाते हैं, लेकिन आप अवाम की तवक्कुआत और गुड गवर्नेंस के मुताबिक गवर्न नहीं करते, लोगों के मसाइल हल नहीं करते, तो कोई भी सियासी निज़ाम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ये एक नजरियाती नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पहलू है। और तीसरी बात ये कि जो आज की नौजवान नस्ल है बांग्लादेश की, वो बच्चे हैं उन लोगों के जिन्होंने जो कि जवान हुए हैं 50 साल पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नफरत का जिनके दिलों में, करिकुलम में बयानिए का बीज बोया गया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देख रहे हैं और भारत की जो तसल्लुत से निकलना चाहते हैं। तो ये तीन पहलू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए खुशाइंद भी हैं और सबक आमोज भी हैं। और उसमें तीन सबक ये हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो उसको गवर्न करना पड़ेगा, अवाम के मसाइल हल करने पड़ेंगे, डिलीवर करना पड़ेगा, बैरूनी ताकतों के तसल्लुत और दबाव से निकलना पड़ेगा, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह दो कौमी नजरिया और नजरिए पाकिस्तान में, कश्मीर में और बांग्लादेश में आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।